तो हम लोग लेकर के आए हैं स्ट्रैटेजी। अगर जनवरी शिफ्ट खराब हो गया तो अपने को अप्रैल शिफ्ट एकदम अच्छा कर लेना है, ताकि कम से कम एनआईटी अपना सिक्योर्ड हो जाए, अपना 99 परसेंटाइल के ऊपर एटलीस्ट फिजिक्स में तो आ ही सके। करना क्या है, उसके लिए एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है जो हम आपको बता रहे हैं। जनवरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, अप्रैल शिफ्ट का पेपर हो सकता है वैसा ही हो, इसलिए आपको जनवरी शिफ्ट के एक एक पेपर को आराम से पूरा बना लेना है। हर एक क्वेश्चन को जनवरी शिफ्ट के धीरे धीरे अपने से प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे कहने का मतलब कंफर्ट जोन में नहीं, क्रैकिंग मोड में। व्हाट डू मीन बाय क्रैकिंग मोड? आपको टाइम मैनेज करते हुए, मतलब टाइमर लगा करके कि हम 1 घंटा पेपर लिया तो अपने टाइमर स्टार्ट किया, 1 घंटे के अंदर हमको ये पेपर बना करके निकलना है। और उसमें देखना है कि उसमें कैलकुलेशन एरर भी ना हो, और जो क्वेश्चंस जो बोनस थी उसमें ज्यादा देर हम टाइम ना दें। सबसे कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। पहला ध्यान में क्या रहना चाहिए कि हमारा कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। मतलब हम टाइम अगर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को हम गलत टिक ना मारें अपने कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के कारण। 2 + 2 4, या 4 की जगह 6 लिख दिया, या 6 की जगह 4 पढ़ लिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पेशेंटली आराम से क्वेश्चंस बनाना है। अब बनाने के बाद, क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है कि जेईई मेंस वालों ने उस क्वेश्चन को प्रिंट करने में या फिर बनाने में कुछ गलती कर दी होगी, तो अपने आप को उस समय डीमोटिवेट फील नहीं कराना है। एग्जामिनेशन के टाइम में डीमोटिवेट फील नहीं कराना है। अपने आप को स्ट्रांग रखना है, और स्ट्रांग रख करके उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे क्वेश्चन बनाना है। टोटल 25 क्वेश्चन होता है भाई बनाने के लिए जेईई मेंस में। कोई जरूरी नहीं है कि आप 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात हम नहीं कर रहे टोटल, वो तो टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में टोटल कितना होता है? 25 क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन पूरा ना भी बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन लेना है, रीड 25 क्वेश्चन करना है। यू हैव टू बी चूजी कि भाई कौन सा आसान है, किसमें कैलकुलेशन कम है, कौन सा कम टाइम लेकर के ज्यादा आउटपुट दे देगा। वी want to become engineer, तो इंजीनियर शुड बी एफिशिएंट, ताकि वो सबसे अच्छी एफिशिएंट मशीन्स बना सकें, वो सबसे अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। इसलिए हमको क्या चाहिए कि हम बैठ करके चूजी बने, 25 क्वेश्चन में हम चुने कि कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा क्वेश्चन टफ है, और उसके एतबार से हम सारे क्वेश्चंस को बनाएं। जरूरी नहीं है कि हम 25 क्वेश्चन बनाएं, जो क्वेश्चन हमको लगे कि हमको आसान है वो बनाएं। अगर 20 भी बना करके आते हैं तो 20 चौका 80, बट एक्यूरेसी हमारी 100% होनी चाहिए, एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या है अप्रैल शिफ्ट के लिए? जनवरी शिफ्ट के 10 पेपर हम एक एक करके सॉल्यूशन डाल रहे हैं प्लेलिस्ट में। आप एक एक करके सारे को सॉल्व कीजिए। सारे को सॉल्व करने के बाद एक एक करके आप प्लेलिस्ट देखिए, और देखिए स्ट्रैटेजी, देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका, देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप उससे बेहतर कर रहे हैं तो उसको कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस तरीके से हमने किया, ठीक, तो हम कमेंट करके बताएंगे कि हाँ यू आर डूइंग गुड, और या फिर इस तरीके से करना ज्यादा बेहतर होगा। तो जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा टोटल 250 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे सिलेबस को एक बार में हम रिवीजन कर लिए हैं, और जेईई मेंस का पैटर्न हम ट्रैक कर लिए हैं जनवरी शिफ्ट का, जिससे अगर अप्रैल शिफ्ट में लूज लेवल अगर ऊपर रखता है, कैलकुलेशन ज्यादा रखता है, कुछ बोनसेस देता है, कुछ क्वेश्चंस गलत डाल देता है, तब भी हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, और उस पेपर में कम से कम 80 नंबर ला सकते हैं। इसलिए जनवरी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को आराम से बैठ करके बनाइए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए, टाइम बाउंडेड बनाइए, समय देख करके बनाइए, प्रेशर मोड में बनाइए, फिर सक्सेस गारंटीड है। गारंटीड है कि आप 99 परसेंटाइल आराम से लेकर के आएंगे। कोई नहीं आपको 99 परसेंटाइल लाने से रोक सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब बैठ करके एटलीस्ट जनवरी शिफ्ट का जो 250 क्वेश्चन है वो सारों 250 क्वेश्चन को 10 दिन प्लेलिस्ट ऐड कर लीजिए। 10 दिन, हर दिन एक पेपर, नहीं तो अल्टरनेट डे कर लीजिए। सीबीएसई वाले अल्टरनेट डे कर लो, हर दिन एक पेपर, हर दिन एक पेपर, हर दिन एक पेपर। आज दिया एक पेपर, कल रिव्यू, फिर दिया एक पेपर, फिर रिव्यू, फिर दिया एक पेपर, फिर रिव्यू। तो इससे क्या होगा कि 20 दिन में मेरा पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जब पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, नाउ आई कैन स्कोर अबव 80% इन एनी टाइप ऑफ पेपर
जो प्रोवाइड करेगी जेईई मेंस अप्रैल शिफ्ट में। इसलिए आराम से बैठ करके 10 पेपर बनाओ, सबका गारंटीड है होगा। मेहनत करने से हो जाता है और बहुत मेहनत करने से गारंटीड हो जाता है।